Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने सिलीगुड़ी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने माना कि मतुआ समुदाय में भाजपा के खिलाफ नकारात्मक माहौल बन रहा है, जिससे पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई मतुआ परिवारों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जिससे असंतोष बढ़ा है। ठाकुर ने यह भी स्वीकार किया कि इसका चुनाव में नुकसान हो सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए प्रभावित लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया और मतुआ समुदाय से पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। अन्नपूर्णा भंडार फॉर्म भरने को लेकर डाबग्राम फुलबाड़ी इलाके में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। पश्चिम हाथियाडांगा क्षेत्र में एक पंचायत सदस्य के घर पर फॉर्म भरने के दौरान विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि लोगों से 3000 रुपये देने का वादा कर उनके निजी दस्तावेज लिए जा रहे थे। इसी बात पर दोनों पक्षों में पहले बहस और फिर हाथापाई हुई। भाजपा ने तृणमूल पर हमला और डराने का आरोप लगाया, जबकि तृणमूल ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। घटना के बाद आशीगढ़ चौकी के सामने दोनों दलों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। ঘটনা কিছুই ঘটেনি। ঘটনা এইখানে প্রচার হচ্ছিল, এখানে প্রচার হচ্ছে, ওখানে বিজেপি প্রচার করবেই, যেমন টিএমসি করে যাচ্ছে বিজেপিও প্রচার করছে। ওরা কিন্তু নিজেরা এখানে আই ক্যাম্প করছে, আমরা কিন্তু যাইনি ঝামেলা করতে, ওরা নিজেরা ঝামেলা করছে। হাতিয়ারডাঙ্গা আমার পঞ্চায়েত রয়েছে দিলীপের অফিসে ঢুকে গড়াই, মানে সুভাষ গড়াই, তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে গিয়ে ওখানে ভাঙচুর করেছে, চেয়ার টেবিল, ওখানে মারধর করেছে, ওর মাকে মেরেছে, ওর বোনের গায়ে ওরা হাত দিয়েছে। এই যে आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सिलीगुड़ी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। रविवार को तृणमूल कांग्रेस ने 13 नंबर वार्ड में अपने उम्मीदवार गौतम देब के समर्थन में जोरदार प्रचार अभियान चलाया। ढोल नगाड़ों और समर्थकों के उत्साह के बीच भव्य पदयात्रा निकाली गई। पार्टी नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। प्रचार के दौरान ममता बनर्जी की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। टीएमसी नेतृत्व ने कहा कि उन्हें जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और उनका उद्देश्य केवल वोट मांगना नहीं, बल्कि हर नागरिक की समस्या का समाधान करना है। मर्निंग वॉक करছি, চায়ের দোকানে আড্ডা মেরেছি, এখন হাঁটছি, এরপরে হুটখোলা জিপে ঘুরবো, সকাল থেকে রাত্রে অবধি করব। 3-4 দিন ধরে বাড়িতেও যাচ্ছি না, গাড়িতেই ড্রেস আছে, কোনো জায়গায় বন্ধুর বাড়িতে বা কারোর কাছে গিয়ে ড্রেসটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি, গাড়ির মধ্যে জুতো স্নিকার চেঞ্জ করছি, দেখতেই পাচ্ছেন সোয়েটিং হচ্ছে, টিস্যু নেব, মারাত্মক এনজয় করছে। এটা কোনো মানে বলে বোঝাতে পারবো না। এই যে বলছে এত কেন দৌড়াতে পারছি, সেটা হচ্ছে মানুষ এত ভালো করছে, কাছে ডেকে নিচ্ছে, আদর করছে, কাছে চলে আসছে, হাত মেলাচ্ছে, এই ইউএসপিটাই মানে এগিয়ে দিচ্ছে, এই স্পিডটাই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই যে এই পাড়াতে শুনে নিন আপনারা, এই পাড়াতে হরিজন বস্তিতে তারা নিজেরা নিজের নাম দিয়ে তারা পোস্টার মেরেছে। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनसभा में उत्तर बंगाल को उत्तर बिहार कहने पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। जलपाईगुड़ी में टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। निर्मल चंद्र रॉय ने इसे बंगाल विभाजन की साजिश बताया और कहा कि ये बयान अस्वीकार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अपनी गलती सुधार ली थी। इसके बावजूद मुद्दा तूल पकड़ रहा है और चुनावी माहौल में ये बयान अब बड़ा राजनीतिक विषय बन गया है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विशेष কতগুলো দল এইভাবে মন্তব্য করেছে এবং তারই একটা প্রকাশ পেয়েছে মাথাভাঙ্গায় যখন যোগী আদিত্যনাথ উনি একটা জনসভা করছিলেন, তখন মুখ ফসকেই হোক বা তার অন্তর থেকেই হোক উনি বলেছেন উত্তরবঙ্গকে উত্তর বিহার। তো এই যে মন্তব্যটা, এটা খুবই মানে অপ্রত্যাশিত মন্তব্য। তিনি একজন একটা বিশেষ একটা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, সেখান থেকে তিনি এসেছেন। তো তার মুখে এই কথাটা শোনার পরে আমার যেটা মনে হলো, কিছুদিন আগে কান্তপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল তার যে रविवार सुबह चुनाव प्रचार के दौरान सिलीगुड़ी से भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम देब पर आर्थिक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पहले चरण के चुनाव से पहले अंतिम रविवार अभियान में उन्होंने वार्ड 25 के हनुमान मंदिर में पूजा कर शुरुआत की।
इसके बाद स्कूटी चलाकर वार्ड 25 और 26 में समर्थकों के साथ प्रचार किया। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम के इतिहास में पहले किसी मेयर पर ऐसे आरोप नहीं लगे, लेकिन मौजूदा मेयर कई जिम्मेदारियां खुद रखकर प्रशासन में विफल रहे हैं। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। 7 रुपया में 1 करोड़। केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में। के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। महानगर कोलकाता में आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सन ग्रुप के व्यवसायी जय कामदार के बेहाला स्थित आवास पर छापेमारी की। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पहुंची टीम ने ज्योतिष राय रोड स्थित घर में तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई दक्षिण कोलकाता में रियल एस्टेट की आड़ में चल रहे संगठित अपराध और वसूली नेटवर्क की जांच से जुड़ी है। एजेंसी के निशाने पर कुख्यात सोना पप्पू और उसका गिरोह भी है।
ईडी के अनुसार अवैध वसूली की रकम को संदिग्ध निवेश में लगाया गया। फिलहाल दस्तावेजों की जांच और परिवार से पूछताछ जारी है। रविवार सुबह चुनाव प्रचार में सिलीगुड़ी से वाम समर्थित CPIM उम्मीदवार शरदिंदु चक्रवर्ती मैदान में उतरे। उन्होंने वार्ड 21 के रविंद्र संघ क्लब के सामने से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की। आम जनता से सीधे संवाद करते हुए उन्होंने अपनी नीतियों और विचारों को सामने रखा। प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट की खरीद फरोख्त की कोई जगह नहीं है और वाम मोर्चा को 100% वोट मिलने का भरोसा जताया। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे उनकी जीत की उम्मीद और मजबूत हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नंदीग्राम फिर सुर्खियों में है। दाऊदपुर इलाके में शेख शमसुल इस्लाम के घर से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिंदा बम बरामद किए। इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश बताया, जबकि भाजपा ने TMC पर हिंसा फैलाने की योजना का आरोप लगाया। चुनाव से ठीक पहले हुए इस घटनाक्रम के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और प्रशासन मामले की गहन जांच में जुट गया है ताकि सच्चाई सामने आ सके। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच जगद्दल से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके तय चुनावी कार्यक्रमों और रैलियों की अनुमति अचानक रद्द कर दी गई। इसके विरोध में वे समर्थकों के साथ जगद्दल थाने के सामने धरने पर बैठ गए और घोषपाड़ा रोड को जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। डॉक्टर कुमार ने प्रशासन को पक्षपाती बताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सत्ताधारी दल के प्रभाव में काम कर रही है और जब तक उन्हें प्रचार की अनुमति नहीं मिलती उनका शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। দেখুন, আমি বিশ্বাস করি, আমি এই বিশ্বাস সঙ্গে শুরু করি कि 95% পুলিশ অফিসাররা খুব ভালো আছে, 5% অফিসার চটি চাটা আছে। আমরা একই জিনিস চাইছি, আপনারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করুন। আমাদের ফেভার কিছু করতে হবে না, আপনি নিরপেক্ষভাবে কাজ করুন। সমাধান হলো এখন এটাই ওনাকে বলেছি कि যদি এরকম কোনো কোইনসাইড করে দুটো প্রোগ্রাম যদি কোইনসাইড করে আপনি আমাদের লোককেও ডাকুন, ওদের লোককেও ডাকুন, একটা রাস্তা বার করুন ওর মধ্যে কে কোন সাইডে যাবে। বিকজ এলাকা তো অনেক বড়, আমি জগদ্দল থানার কাছে কার্যক্রম করব, সামনে রোডও হতে পারে, পিছের রোডও হতে পারে, তো রাস্তা তো অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া যেতে পারে এটাকে।